गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 27 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज से जुड़े सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू इम्पोर्ट हाउ मैनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, हवा हवा खींचते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करते हैं। ऑक्सीजन आप जानते ही हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% के नियर अबाउट ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है। ये मेडिसिनल जो ऑक्सीजन होती है उतना प्योरीफाई तो नहीं कर पाता, बट 93% के नियर अबाउट ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई कर देता है। ये माइल्ड केसेस में कितनी आउटपुट है इसकी, 1 से 10 लीटर पर मिनट, जो अ, जबकि क्रिटिकल केसेस में 10 से 40 लीटर पर मिनट चाहिए होता है। तो क्रिटिकल केसेस में तो ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं कोविड में, उसमें काम आएगा। ये 10,000 इम्पोर्ट करने का फैसला किया इंडियन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 10,000 इम्पोर्ट करने का फैसला किया। ऐसा ही एक आइसर ने भी बनाया, आइसर भोपाल। ये साइंटिफिक रिसर्च की इंस्टीट्यूट होती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है यहाँ पर एक 20,000 के कॉस्ट के नियर अबाउट एक बनाया गया है। ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत कम करता है, 1 से 3 लीटर पर मिनट ही वो ऑक्सीजन जनरेट कर पाता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान ने किस कंट्री को ब्लेम किया है अपने क्वेटा में, जो बलूचिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने सेरेना होटल्स, जिसकी चेन आपको कहीं भी मिल जाएगी, सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में सेरेना होटल्स की चेन्स मिल जाएगी। तो इस होटल के अंदर कार पार्किंग में सुसाइड बॉम्बर ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। तो उसमें 5 लोग और 6 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग मरे हैं और 6 लोग घायल हुए हैं। वहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर आए हुए थे, लेकिन उस वक्त वो होटल में नहीं थे, वो एक दौरे पे, डिप्लोमेटिक दौरे पे आए हुए थे। तो इसका इन्होंने इल्ज़ाम दिया है एज़ यूजुअल इंडिया पे। लेकिन वहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप है, तहरीके तालिबान, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं, ये इंडिया नहीं किया है। सो इसका आंसर है बी, इंडिया। आज का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, हु हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ई स्वामित्व कार्ड। ई स्वामित्व कार्ड क्या है? 24 अप्रैल 2020 को एक स्कीम शुरू की गई थी। उसमें क्या किया गया था कि सारे देश के प्रॉपर्टी में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, कभी कोई रास्ता बेच देता है, कभी कोई और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए ई प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे आपकी बाउंड्रीज और आपके जो भी प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड होगी। ये ड्रोन की मदद से ये मैपिंग की जाएगी सारी प्रॉपर्टी की। ऐसे पहले 4 लाख कार्ड बांटे गए हैं, वो किसके द्वारा बांटे गए हैं ये आपको बताना है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एशियन वेमेन डायरेक्टर टू हैव वन अकेडमी अवार्ड। अकेडमी अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो एशियन कंट्रीज़ को बहुत कम मिला है, लेकिन इस बार एक फ़िल्म आई थी, नोमैडलैंड। नोमैडलैंड, नोमैड्स क्या होते हैं? नोमैड्स वही होते हैं घुमक्कड़, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, जैसे हिप्पीज़ होते हैं। वो अपना घूमते रहते हैं, उनका कोई घर बार नहीं होता, थोड़े दिन कहीं पे रहे, थोड़े दिन कहीं पे रहे, उनको कहते हैं नोमैड्स। तो एक नोमैडलैंड एक 60 साल की औरत की कहानी है। बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इसकी। अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सुना है। ये एक औरत है जिसके पति मर जाते हैं और फिर वो एक कार लेके चली जाती है और दुनिया में कहीं भी रहना स्टार्ट करती है, काम जॉब की तलाश में। लेकिन क्या क्या उसके साथ होता है, ये उसकी लाइफ जर्नी क्या है, उसी पे ये क्वेश्चन है। तो ये एक डायरेक्टर हैं उस फिल्म की, ये चाइनीज़ ओरिजिन की हैं लड़की, और ये लंदन में पढ़ी हैं और फिर ये एलए में रहने लगी थी। एलए में ही इन्होंने रह रहकर ये फिल्म बनाई है। इसका नाम है क्लॉक जाओ। ये पहली एशियन वेमेन डायरेक्टर हैं जिन्हें एकेडमी अवार्ड मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनका किस फिल्म के लिए मिला है? नोमैडलैंड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज़ planned along with World Wide Fund and some other fisheries companies to conduct a census on which dolphin species। तो ये देखिए, ये वो डॉल्फिन स्पीसीज़ है जिसके ऊपर ये एक न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसके ऊपर एक सेंसस किया जाएगा। इसके ये दुनिया में सिर्फ 63 बची हैं, 63 ऑफ इट्स काइंड। और ये सिर्फ न्यूजीलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है? माओए डॉल्फिन। ये हैं सिर्फ और कहीं भी दुनिया में ये पाई नहीं जाती। ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसके लिए
इन्होंने एक सेंसस किया है, तो इसके अंदर सिर्फ 63 पाई गई हैं। और इनके मेनली इसके कारण क्या है, न्यूजीलैंड ने ऑयल ड्रिलिंग के लिए वेस्टर्न कोस्ट को अपने खोल दिया था, जिसके कारण इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो अब इसके बचाव के लिए काफ़ी, और इसकी ब्रीडिंग के लिए इसको काफ़ी काम किया जा रहा है न्यूजीलैंड में। तो इसका आंसर है ए, माओ डॉल्फिन। एस्ट्राजेनेका इज सूड फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स बाय। एस्ट्राजेनेका को सू किया गया है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फॉर डिले इन वैक्सीनेशंस। क्या हुआ, एस्ट्राजेनेका ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम जून सेकंड क्वार्टर तक, इस जून तक आपको इतनी वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए जितनी उन्होंने कहा था। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने उन पे केस कर दिया है, लेकिन एस्ट्राजेनेका इसको स्ट्रांगली कह रही है कि इस केस का कोई मेरिट नहीं है और हम ये केस जीत कर वापस आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने एस्ट्राजेनेका, जिसकी हम वैक्सीन यूज़ भी कर रहे हैं, कोवाशील्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, तो यूरोपियन यूनियन ने इस पर केस किया है। मद्रास हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्ज इन कोविड केसेस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप जानते ही हो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, 15-20 गुना हो गए हैं पिछली बार के पीक से इस बार केसेस। तो ये इस मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में इलेक्शन थे और काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई। सभी लीडर्स ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी ने, चाहे वो जयललिता की जो पार्टी थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी निकाली, और वहाँ पर रजनीकांत ने भी निकाली, कमल हासन ने भी निकाली, सभी ने, और बीजेपी ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली। तो इसका आंसर है बी, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ मैनी रेमडेसिविर प्लांट्स आर टू बी ओपन इन इंडिया। आपको पता है एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, ऐसे ये एक उसका वायल है, इंजेक्शंस है। तो ऐसे कितने प्लांट्स इंडिया में खोलने की बात कही गई है? इसके 25 न्यू प्लांट्स खोलने की बात कही गई है, ताकि इसकी शॉर्टेज को दूर किया जा सके। इसकी काफ़ी शॉर्टेज आ रही थी और कोविड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे जो माइल्ड केसेस होते हैं उनकी इन्फेक्शन कम हो जाती है। Which state government has launched a scheme of interest-free agricultural loans of up to 1 lakh? 1 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन किस स्टेट ने प्रोवाइड करने की बात कही है? तो क्या होता है, पहले कोई भी स्टेट, जैसे पंजाब में भी 4% पे एक अपने ज़मीन के कागज़ दो, 4% पे आपको लोन दे दिया जाएगा। तो क्या करते थे किसान, जिनको उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, वो लेके उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते थे। जैसे बैंकिंग उस वक्त 6-7% पे बैंक में ही FD करवा दी, और 2% जो है उसका उन्हें फ़ायदा हो गया। ऑलमोस्ट सभी किसानों ने ऐसा करते थे। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया आंध्र प्रदेश ने, कि इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए इन्होंने किया है। ये किसको लोन देंगे? ये उन लोगों को लोन देंगे जिन्होंने पिछली बार अपनी लिमिट को भर दिया है। जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको ये लोन नहीं मिलेगा। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एयरलिफ्ट ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया ने क्या कहा है कि वो जो इंपोर्ट करने वाले थे ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स, वो खुद एयरलिफ्ट कर लेंगे, मतलब जहाज़ के ज़रिए इंडिया में खुद उठा लाएंगे जो भी इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, जो कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकें। तो वो किया है जर्मनी के साथ। जर्मनी से हमने काफ़ी ज़्यादा 23 इक्विपमेंट्स टू बी प्रिसाइज हमने इंपोर्ट करने हैं, तो वो हम एयरलिफ्ट कर लेंगे। क्रिकेट स्टेडियम एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज़ गोइंग टू बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट। तो एक इंडियन स्टेट है जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो वो कहाँ पर बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले देखिए, धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सबसे ऊंचा था, लेकिन अब इंडिया एक और क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? एक सिसु नाम की जगह है, सिसु नाम की जगह सोलन डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर बनाया जा रहा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई होगी 11,000 फीट। तो ये काफ़ी ऊंचा है और ये हिमाचल में बनाया जा रहा है। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा, आप बताइए,
ये मैं आपको बता दूं, ये अटल टनल है जो उसके पास है सिसु गांव, 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और इसका नाम रखा जाएगा लाहौल क्रिकेट स्टेडियम, लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। विच कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर नेटवर्क इन इंडिया। तो इंडिया का क्या होगा, टू व्हीलर जो नेटवर्क है उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर कर लिए चार्जिंग पॉइंट्स। चार्जिंग पॉइंट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा, तो वो किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा ओला के द्वारा। ओला क्या करेगी, डिफरेंट ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगी 400 शहरों में। 400 शहरों में ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ये 18 मिनट में 50% तक चार्ज कर देते हैं। ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे, तो काफ़ी हाई एफिशिएंसी वाले चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे ताकि एनवायरनमेंट को, ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरीज और कार्स जो हैं वो अच्छे चल सकें और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मार्केट में ज़्यादा लाया जा सके, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। दैट्स इट फॉर नाउ माय डियर फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।